चलिए भाई, कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जस्ट हमने क्या किया था, शुरू किया था। तो चलिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम बातों को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वो पीछे से बंद कर दो भाई। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ, यहां पर लगा हुआ है Cl, यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है OH, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो लगा हुआ है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। क्लियर? इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कीजिए जल्दी से। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे जल्दी से। पेन चलना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेन नहीं चला तो ऑर्गेनिक चमकने वाली चीज नहीं है, परेशान हो जाओगे बाद में, बता रहा हूं आपको। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इन सभी का बनाएंगे। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन याद रहे, अगर आपने पूरी क्लास में एक क्वेश्चन खुद से नहीं किया तो आपको कुछ चमकेगा ही नहीं। आप आएंगे और चले जाएंगे, भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। कोटा में भीड़ की कमी नहीं है। ऑनलाइन वाले भी जुड़ चुके हैं, जल्दी से निपटाएंगे। इधर से शुरू करें पहले वाले में। तो ये रहा हमारे सामने ये वाला कार्बन, ये रहा दूसरे वाला कार्बन, फिर आगे क्या है, कार्बन। क्लियर? और उस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, Cl। तो Cl तो दिखाना पड़ेगा। क्लियर? कौन कौन से एटम नहीं दिखाए जाते, जल्दी से बता दो मेरे को। कार्बन तो दिखाया नहीं जाता, और हाइड्रोजन तब नहीं दिखाते जब वो कार्बन पर हो, अदरवाइज तो दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये कार्बन, इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है, OH। तो बताइए क्या इस ऑक्सीजन पर लगा हुआ H दिखाना पड़ेगा? यस, दिखाना ही पड़ेगा। फिर आगे अगर अपन बात करना चाहें तो ऐसे चलेंगे, कार्बन और यहां पर कार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, दो। तो ये डबल बॉन्ड दिखाया जाएगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज क्लियरली विजिबल। आगे बात समझ में? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाते, वापस बताता हूं। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को मेंशन नहीं करते। ऊपर से अगर अपन बात करना चाहें, कार्बन को मेंशन नहीं करते। अगर हाइड्रोजन कार्बन पर लगा हुआ है तो मेंशन नहीं करेंगे, अदरवाइज उसको दिखाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर बात कीजिए, किस प्रकार से बातें होंगी। ये आपके सामने पहला कार्बन, ये रहा। ये कौन सा कार्बन, दूसरा। ये तीसरा। और यहां पर क्या बना हुआ है, दो बॉन्ड। तो जितने बॉन्ड है उतने बॉन्ड कार्बन कार्बन के क्लियरली दिखाए जाएंगे। ठीक है? उसके आगे अगर अपन बात करना चाहें तो कौन है, कार्बन, और उस पर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, और इधर कौन लगा हुआ है, OH। तो इस प्रकार से दिखाया जाएगा। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है? नीचे वाले पर अगर अपन बात करना चाहें तो किस प्रकार से बात करें, देखो इसमें एक बार ऐसा सीधे निकल जाऊं मैं, फिर लगाते हुए चलेंगे सारे के सारे। देखो पहला ये इस प्रकार से, मैं एक बार नंबर लिख देता हूं, ये 1, ये 2, ये अगर अपन बात करें 3, ये 4 और ये 5। अभी ये मत सोचना कि नंबरिंग कैसे किया आपने, कुछ नहीं है तो तू कहीं से लिख ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे तो उसको कन्वर्ट करना है, 1 और 2 का बॉन्ड बनाए, तो ये 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बना दिया। अब 2 पे बताओ, ऊपर की साइड कौन लगा हुआ है, मिथाइल, नीचे की साइड भी कौन लगा हुआ है, मिथाइल। क्लियर? फिर आगे चलते हैं, ये हमारे सामने कौन आ गया है, 3। 3 पर बताओ ऊपर की साइड कौन लगा हुआ है, 3 पर ऊपर की साइड बताओ कौन लगा हुआ है, कार्बन। उस कार्बन पर इधर भी कार्बन, उधर भी, इधर भी यही लगा हुआ है क्या? ये देखो ग्रुप ऐसे तो दिखाई देगा। ये रहा कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन दिखाई नहीं दिए। नीचे की साइड आ जाओ, ये आ गए नीचे, ये रहा कार्बन। इस कार्बन पर इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन। क्या ये बात आपको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर से कहां जाते हैं, 4 नंबर की तरफ। ये आ गया 4 नंबर। फिर अगर अपन बात करें 4 नंबर पर ऊपर मिथाइल, नीचे मिथाइल, और यहां पर भी मिथाइल। सो दिस विल बी द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं इस कार्बन पर, यहां पर ये कौन है, आखिरी में कौन है यहां पर, ये
कार्बन। कितने हाइड्रोजन से इसके ऊपर, कितने हाइड्रोजन से इसके ऊपर, तो आप पता ना यहां पर क्या लगाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन खुद से, ताकि ये क्या हो जाए, टेट्रा वैलेंट। क्या हो जाए, टेट्रा वैलेंट। तो ये हमारे सामने थी कुछ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना, जिस बच्चे ने इसको सही से निकाल लिया उसको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ये वाला कार्बन अगर अपन बात करना चाहें, ये वाला जो कार्बन हमारा है, ये कार्बन पहचानो उसमें कहां है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद इधर कौन है, कार्बन, तो ये रहा कार्बन, लेकिन इस पर हाइड्रोजन हमने दिखाए नहीं। ऊपर गए, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, फिर इधर गए, ये रहा कार्बन, तो ये रहा कार्बन। तो ये कार्बन तीनों दिखा रखे हमने, क्लियर। लेकिन इस पर लगे हुए हाइड्रोजन नहीं दिखाते, वो तो बाय डिफॉल्ट हमें मानना पड़ेगा कि कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो आपको इसके ऊपर बातें करनी है। इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देना है मेरे भाई। किस में कन्वर्ट कर देना है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में इसको आपको कन्वर्ट कर देना है। यहां पर है एच, यहां पर है एच, यहां पर है एच, इस प्रकार से आपके सामने एच लगे हुए हैं। कन्वर्ट कीजिए जल्दी से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, कन्वर्ट कीजिए जल्दी से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, कन्वर्ट कर दीजिए जल्दी से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाए जाते हैं क्या, यस। कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाए जाते। ये देखो ये पहला बॉन्ड बना इधर से, फिर ये आगे बॉन्ड बना, यहां पर कितने बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, दो। फिर ये आगे वाला बॉन्ड बन गया इस प्रकार से, ठीक है। अगर अपन बात करना चाहें फिर कितने बॉन्ड हैं, दो। फिर कितना बॉन्ड है, सिंगल। फिर कैसा बॉन्ड है, डबल। तो ये बन गया, सब जानते बेंजीन बनी है, क्या बनी है, बेंजीन। इसको तो सब जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है मेरे भाई। यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर भी है हाइड्रोजन। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, ये डबल बॉन्ड यहां से हटाना है, यहां लगाना है। यहां है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहां है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहां पर है नाइट्रोजन, यहां पर है एच। इसको कन्वर्ट करो जल्दी से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, जल्दी से कन्वर्ट करेंगे। जल्दी मतलब जल्दी, जल्दी से कन्वर्ट कर देंगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर। ये देखो कार्बन कार्बन का बॉन्ड, यस, ये भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है, यहां पर डबल। इधर कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसा है, डबल। फिर कौन लगा हुआ है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम दिखाया जाएगा, क्लियरली दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन पर लगा हुआ एच दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, दिखाया जाएगा। ये रहेगा हमारे साथ, दो कोड़ी का सवाल है, कुछ है ही नहीं, तय बोल जाते हैं आप लोग। बस आगे बढ़ू, हाइड्रोजन जरूर लगाएं, ये हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा, कुछ लोगों ने नहीं दिखाया है। कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन नहीं दिखाए जाते, बाकी सब हाइड्रोजन दिखाए जाते हैं, बाकी सब हाइड्रोजन दिखाए जाते हैं। चलिए नहीं, धीरे धीरे लिखने का कोई मतलब है नहीं, वैसे समय लग जाएगा बहुत ज्यादा आप लोगों को। क्या लग जाएगा, समय। कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए जल्दी से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर।
क्वेश्चन में पूछ रहा है ड्रॉ इन ऑल कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स, मतलब सभी कार्बन और हाइड्रोजन एटम बनाने हैं, दिखाने कहां पर कार्बन है कहां पर हाइड्रोजन है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कार्बन को क्या कर दिया जाता है, गायब, और अगर हाइड्रोजन कार्बन पर है तो उसको भी क्या कर दिया जाता है, गायब। तो यहां पर ये कार्बन है इस प्रकार से, यस, यहां पर कौन है, नाइट्रोजन। तो हीट्रो एटम्स क्लियरली मेंशन, मतलब कार्बन के अलावा कोई भी एटम होगा दिखाना पड़ेगा उसको। इस नाइट्रोजन पर लगे हुए एच भी हमें दिखाने पड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहां पर फिर से कौन है हमारे सामने, कार्बन, तो यहां पर फिर कौन है, नाइट्रोजन। इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बनकर आएगी। नाइट्रोजन पर अगर कोई हाइड्रोजन है देन इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पर, ड्रॉ इन ऑल कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स। क्वेश्चन समझ में आया क्या, सब कार्बन हाइड्रोजन बनाने अब आपको, उल्टे चल रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली करते नहीं हम लोग, उल्टे चल रहे हैं अब बताइए। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो सबसे पहले कार्बन एटम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये देखो यहां पर कार्बन है कि नहीं है किनारे पर, ये कार्बन है। फिर अगर अपन बात करना चाहें, ये भी क्या है, कार्बन, जिस पर डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। फिर आगे अगर अपन बात करें कौन है, कार्बन, जो कि आगे फिर कौन है, कार्बन, और इन दोनों में क्या है, डबल बॉन्ड। फिर आगे कौन है, कार्बन। आगे बात समझ में, ये सारे कार्बन बना दी। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। अब बताओ इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, 3। क्या बोला था, जितने बॉन्ड कम उतने हाइड्रोजन लगा, तो इस पर 3 हाइड्रोजन। इस पर कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। इस पर हाइड्रोजन, यस, 3 बॉन्ड बने हुए तो 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। ये देख, 1 2 3, 3 तो ऑलरेडी है तो 1 बॉन्ड कम है, उतना ही हाइड्रोजन लगा दो। नेक्स्ट में बताओ कितने बॉन्ड बने हुए, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। नेक्स्ट में बताओ कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 3। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, तो ये यहां से यहां पहुंचा हूं मैं। अब आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा हो रहा है, अबे मूर्ख, जब हमें सिग्मा पाई काउंट करने होंगे ना तो बड़ी आसानी से काउंट कर देंगे यहां से हम, तुम्हें पता ही नहीं कहां निपटा के चला जाएगा तुमको वो। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बताइए इसमें सारे कार्बन बनाते हैं, यहां पर ये क्या है, कार्बन, ये वाला कार्बन ये बनाया सबसे पहले, समझ में आया। उसके बाद यहां पर कौन है, कार्बन। फिर यहां पर कौन है, कार्बन, जिस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। फिर कौन है, कार्बन। आगे बात समझ में। अब भाई साहब रायता फैलेगा, हाइड्रोजन लगाने हैं, क्या लगाने हैं, हाइड्रोजन। बताइए यहां पर कोई चार्ज है इस कार्बन पर, नहीं, तो कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 3। टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा न्यूट्रल कार्बन, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस पर ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना हुआ है, 1। नेक्स्ट पर ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हुए हैं बताओ, 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो मेरे भाई, लीजिए 2 हाइड्रोजन से लगा दी। नेक्स्ट पर बताओ कितने हाइड्रोजन लगाने चाहिए, 2 लगाऊं कि 1, पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज 3 बॉन्ड के साथ आता है। इसका मतलब अब आपको एक ही हाइड्रोजन यहां पर लगाने की जरूरत है, 2 मत लगा देना कि सर इसके भी 4 बना दूं क्या। कल बताया था आखिरी क्लास में, CH3 प्लस, कार्बन पर पॉजिटिव मतलब 3 बॉन्ड, क्लियर। यहां पर कितने हाइड्रोजन लगा देंगे हम, यहां पर हम लगा देंगे 3 हाइड्रोजन, दैट्स इट, बहुत आसान सा है। चलिए आगे वाले पर खोपड़ा खराब करते हैं, इसको उठा के थोड़ा सा दूर ले जाता हूं मैं। चलिए इधर वाले पर बात करते हैं, किस प्रकार की बातें होंगी। यहां पर फोकस करो, कौन लगा हुआ है, कार्बन। फिर ऊपर गए तो कौन लगा हुआ है, कार्बन। फिर यहां पर गए तो कौन लगा हुआ है, कार्बन, दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और यहां पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। फिर कौन लगा हुआ है, कार्बन। चलिए कार्बन सारे बना दिया, हाइड्रोजन बनाओ। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 3। कोई चार्ज नहीं है तो 4 बॉन्ड बनाना ही चाहिए। इस पर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 1, पक्का। इस पर 1 भी नहीं, 1 2 3, कार्बन पर पॉजिटिव तो कितने बॉन्ड बनाता है, 3, ऑलरेडी 3 बना चुका है, ठीक है। इस पर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, इस पर अगर अपन बात करना चाहें तो 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। ऊपर चलो, इधर वाले पर बात करो, ये है कार्बन, ये भी है कार्बन, पहला बनाया, फिर कार्बन दूसरा ये बनाया, फिर कार्बन ये बनाया, इनके बीच में कैसा है, डबल बॉन्ड। फिर कार्बन ये बनाया और इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर के साथ आता है क्या, यस, नेगेटिव चार्ज आता है लोन पेयर के साथ। अब बताइए इधर कितने हाइड्रोजन लगाने चाहिए मेरे को, 3, पक्का, जी हाँ 3 हाइड्रोजन। यहां पर कितना हाइड्रोजन लगाऊंगा, 1। इधर हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि राक्षस बता वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड का मतलब 6 और 1 लोन पेयर 8, तो सेकंड पेयर के वैलेंस सेल में 8 ही तो आ सकते हैं, तो इसमें और हाइड्रोजन मत लगा देना। नेगेटिव चार्ज जब कार्बन पर होता है तो भी नेगेटिव चार्ज के साथ भी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 3।
तो 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना चुका है, तो हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? क्या बात आपको समझ में आई? अगले में आपको यह बताना है कि टोटल कार्बन कितने हैं, इसमें बताना है टोटल कार्बन कितने हैं। क्लियर? अब बच्चे को यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। आप बताइए ये क्या बना हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड। तो मेरे भाई बॉन्ड एटम्स के बीच में ही तो बना होगा। इसको कई बार तो वो ऐसे लिख देता है, जब वो ऐसे लिख देता है ना तो चीजें हो जाती हैं आसान। तो यहां पर तो बच्चे को दिखाई देने लगता है कि अच्छा इसमें कार्बन अलग अलग लिखे हुए हैं, ऐसे लिख देता है तो यही क्वेश्चन क्या हो जाता है? आसान। लेकिन वो सीधी लाइन लिख देता है तो हम सुलटने लगते हैं। आप बताइए यहां पर ये बॉन्ड शुरू हुआ है और यहां पर क्या हुआ है? खत्म। तो बॉन्ड तो एटम्स के बीच में बनता है ना, तो यहां कार्बन होना चाहिए। तो अगर अपन बात करना चाहें, सबसे पहले यहां फोकस करो, यहां पर क्या है? कार्बन। उसके बाद यहां पर भी कौन है? कार्बन। ये रहा कार्बन, जिनके बीच में क्या बॉन्ड है? 3। फिर अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर भी कौन है? कार्बन, जिनके बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। और फिर कौन है? कार्बन। तो यहां कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। मुझे लगता है अंदर हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों सेम चीज लिखी हुई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपसे नाम पूछेगा तो आप सुलझ जाओगे, आपको लगेगा कि यहां पर कार्बन नहीं है, ये कार्बन है जहां बॉन्ड खत्म होते हैं, इसी को ही ऐसे लिख सकता है। एक ही बात है। आगे बात समझ में? सो दिस वाज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इससे ज्यादा इस पर खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाइए, नहीं। आपसे नाम पूछेगा तो आपको पहले पता होना चाहिए, सिग्मा पाई बॉन्ड पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन लिखेंगे, find total number of carbon and find out total sigma and pi bonds in the given compound. Find out total sigma and pi bonds in the given compound. Find out total sigma and pi bonds in the given compound. Sigma pi count करने हैं अब आपको. Find out total sigma and pi bonds in the given compound. गिवन कंपाउंड में सिग्मा पाई बॉन्ड्स आपको कैलकुलेट करने हैं। क्या ये सभी ने निपटा दिया है? कौन है जो अभी भी बचा हुआ है? समय लगेगा उसको, क्या लगेगा? समय। एक बात याद रख ले, नीट में अगर स्पीड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तुझे क्लास में खुश कर सकता हूं लेकिन सिलेक्शन नहीं निकाल सकता, यह बात ध्यान रहे। स्पीड आपको मेंटेन करनी है, और दो तो आपके साथ ऐसे चल रहे हैं जो आपकी स्पीड बढ़वाएंगे ही बढ़वाएंगे, एक मैं और एक आरडी सर। मैं तो फिर भी थोड़ा सा आप लोगों पर रहम कर जाऊंगा, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, सुनते ही नहीं है। चलिए, और ऐसा ही होता है, देखो रियलिटी यही है। अगर आपका कोच क्या हुआ, आपको लेकर सॉफ्ट हो गया ना, तो यकीन मानिए आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। कैसे? आप आए पहले दिन, मान ली ट्रेनिंग ले रहे हैं, रनिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं आपके कोच से, आपने बोला सर आज तो मूड नहीं है, दौड़ूंगा नहीं। कोच बोल रहा कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल दौड़ देंगे। एक मोटिवेशनल शायरी सुना दी कि अपन कर लेंगे, अपन कर लेंगे। आप बताइए, आपके दिमाग में अब ये ऑप्शन बन गया है कि अपन कभी भी क्या कर सकते हैं? ब्रेक ले सकते हैं, जाके बोलेंगे कि सर आज तो मैं नहीं दौड़ूंगा। और अगर आपका कोच ऐसा हुआ, आपने बोला कि सर आज मैं नहीं दौड़ूंगा, तो बोलेंगे आज 5 नहीं आज 10 दौड़ते हैं। कितना दौड़ते हैं? 10। तो आप दोबारा ये बात बोलेंगे ही नहीं कि भाई 5 दौड़ के ही आ जाते हैं। ना बोलूंगा तो कितना दौड़ना पड़ेगा? 10। और आप जानते हैं किसी भी चीज में कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। अगर कोच आपको लेकर सॉफ्ट है तो इनडायरेक्टली आपको सुलटा रहा, आपको पता ही नहीं है। हमें मेहनत करनी है, जबरदस्त लेवल पर मेहनत करनी है, और टीचर के साथ सिंक्रो होकर चलना पड़ेगा। तो आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। चलिए उसी पर हम चर्चाएं करते हैं। अब आपको बताने हैं कि इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है, मुझे नहीं पता। इसको बोला गया है बेंजीन। क्या बोला गया है? बेंजीन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये आप लोगों के सामने दिया हुआ है, इसको बोला गया है नेफ्थलीन। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स यहां पर आपको काउंट करने हैं। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आपको यहां पर काउंट करने हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये कंपाउंड दिया हुआ है, अभी आपको नाम पर नहीं जाना है, पिरिडीन के नाम से इसको जाना जाता है। सभी में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स काउंट कर देंगे जल्दी से, सभी में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स काउंट कर देंगे जल्दी से। तो आप पता है यहां मार कहां खा जाएंगे? आप मार वहां खा जाएंगे। देखो बहुत जल्दी कर दिया है देवी जी आपने, तो इतना जल्दी भी मत कीजिए।
पहले से याद था क्या? मैं ये नहीं कहा कि आपका आंसर गलत है, लेकिन अप्रोच गलत है। अच्छा, वहीं से काउंट कर लाए, चलो बढ़िया है। मतलब दिमाग तो है आपके पास, दिमाग है तभी तो यहां तक आए हैं सर, वरना इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हम? कोई बिना दिमाग के भी कोटा आ गया है, उसकी तो बात ही अलग है। देखिए, आप कहां मिस्टेक कर सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में बात करते हैं। आप कहीं ना कहीं मिस्टेक वहां करेंगे जहां पर आपने हाइड्रोजन नहीं लगाए। बाकी तो एज इट इज रहने दीजिए, इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में ले जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में ले जाएंगे, मत ले जाओ। तुझे पता है यहां पर कौन है, कार्बन है कि नहीं यहां पर कार्बन? तो बताओ कार्बन के कितने बॉन्ड ऑलरेडी हैं? 1 2 3, तो एक क्या लगाना है, हाइड्रोजन। 4 हो गया बॉन्ड इसके। चलिए, यहां पर भी ये कौन है, कार्बन। 1 2 3, 3 बॉन्ड है, तो एक क्या लगाना है, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट, यहां पर भी ये कौन है, कार्बन। 1 2 और 3, एक क्या लगाना है, हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन पूरे कर लो पहले, बॉन्ड सारे बना लो उनके। यहां पर ये कार्बन है, 1 2 3, और यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, यहां पर भी कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3, तो एक क्या लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन। इस प्रकार से आप हाइड्रोजन लगा दें। सबसे पहले आप बताइए, अगर एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा, और एक बॉन्ड कौन सा होता है, पाई। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? 100% एग्रीड है सर। तो आप बताइए, ये भी बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, ये कौन सा है, पाई, ये कौन सा है, सिग्मा। पहला बॉन्ड सिग्मा, 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, इसमें 2 है तो एक सिग्मा और एक पाई। एग्री करते हैं? चलिए नेक्स्ट, कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई। मुझे नहीं पता कौन सा सिग्मा कौन सा पाई, कद्दू फर्क नहीं पड़ता मुझको इससे। यहां पर ये पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा। तो काउंट कीजिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने निकल कर आए आप लोगों के सामने, 12। पक्का? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये तो बहुत आसान है। नंबर ऑफ, अगर अपन बात करना चाहें पाई बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू 3। दैट्स वेरी सिंपल। मतलब गलती कहां हो सकती है कि अगर आपने हाइड्रोजन लगाए नहीं और हवा में उड़ लिया। क्लियर? जैसा जैसा दिया वैसा ही निपटा के आगे बढ़ गए। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें, तो यहीं पर हाइड्रोजन लगा दूं मैं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। बताओ, इस कार्बन पर हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है क्या? बताइए, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन चुके हैं, इसका चौथा हो चुका है। अगर तूने इस पर हाइड्रोजन लगा दिया तो तेरे चौथे का जुगाड़ हो जाएगा, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 5 बना देना। बताइए, इस कार्बन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? बताइए, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, 4 ही तो बनाता है, तो यहां हाइड्रोजन लगाने की जरूरत ही। आप बताइए, इसके कितने बने हैं, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगाओ। इसके कितने बने हुए, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगाओ। इसके कितने बने हुए, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगाओ। इसके 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगाओ। इस प्रकार से बात करेंगे, ऐसे आपको हाइड्रोजन से एडजस्ट कर देने हैं। अब एक ही बात को बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए, आप बताइए, इनके बीच में 2 बॉन्ड है, पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा, दैट्स इट। यहां पर 1 2 है, वही बात कर लेता हूं, बाकी तो कैलकुलेट कर लेना। एक रहेगा सिग्मा और एक पाई, इनके बीच में एक सिग्मा और एक पाई, इनके बीच में एक सिग्मा और एक पाई, इनके बीच में एक सिग्मा और एक पाई। अब आप काउंट कर लेना, पाई कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें नंबर ऑफ, अगर मुझसे कोई पूछे पाई बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू कितने हैं, 5। अब सिग्मा, बस आपको काउंटिंग करनी है और कुछ करना ही नहीं है। अगले में बताइए, इधर वो काउंट कर लेना आप ना। इधर बताओ, यहां पर इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 और 3, एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। इसके 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। 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 नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, न्यूट्रल होता है, तो 1 2 3। हाँ, इस पर एक लोन पेयर जरूर है, लेकिन लोन पेयर थोड़ी पूछे तुमसे, तो बॉन्ड पूछे हैं। 2 बॉन्ड में 2 बॉन्ड बने हैं तो एक सिग्मा और एक पाई, 2 बॉन्ड बने हैं तो एक सिग्मा और एक पाई, 2 बॉन्ड बने हैं तो एक सिग्मा और एक पाई। तो पाई बॉन्ड तो मैं बता रहा हूं 3 है, सिग्मा तुम काउंट कर लेना। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने आए हमारे सामने, बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने आए, 3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बताओ फिर कितने आए। ये मैं आपके भरोसे पे लिखवा रहा हूं, गलत मत बता देना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 11। पक्का? चलिए, अगले क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों के पास कितना दिमाग है भी या नहीं है।
बिना दिमाग के यहां तक तो नहीं पहुंच चुके हैं आप लोग। बिना दिमाग के अगर पहुंचे तो भाई साहब बहुत जलील करेगा, बार बार जलील करेगा। पेपर देने जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब होता है जलील होना। फिर दोबारा ड्रॉप लोगे, फिर निपटा के वापस भेज देगा कि पिछली बार समझ में नहीं आया था क्या, बिना दिमाग के नहीं आना इधर। बिना दिमाग के इंजीनियर चल जाएगा, बिना दिमाग का डॉक्टर नहीं चलेगा मेरे भाई। जनसंख्या कम कर दोगे तुम तो। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते बोलोगे प्रभु मेरी प्रथम भेंट स्वीकार कीजिए। ऐसे ही भेजता रहूंगा मैं। इसमें तो मुझे लगता है आप बता ही देंगे, कोई खास बात नहीं है, इसमें बता दो फिर। अब कंडेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना निपट जाएगी फाइल तुम्हारी। फ्रंट बेंच पर जो बैठे हैं वो सावधान रहे, गलत आंसर दिया गर्दन भी तोड़ देता हूं मैं। बिना गर्दन के घर जाओगे, हॉस्टल वाले घुसने नहीं देंगे कि मुंडी तो है लेकिन हाथ में लेके आया हूं मैं। ऑर्गेनिक वाले ने मुंडी तोड़ दी है मेरी। बताइए पहले वाले में, अब मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूं, पहले वाले में पाई बॉन्ड 2 कितने को आए हैं, ईमानदारी से बताना। 2 कितनों के आए? एक झूठ नहीं बोल, मम्मी कसम बता रहा हूं, सिलेक्शन नहीं होगा झूठ बोला तो। 2 कितने लोगों का आंसर आया है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 महीने ना दिया हो। इतना तो अच्छा मैंने जीवन में कभी पढ़ाया ही, और इतने ज्यादा इंटेलिजेंट तुम हो नहीं सकते। ठीक है, तो अगर अपन बात करना चाहें, हाँ ये सही है, प्रदीप सर ने पढ़ाया है। ये मेरी बेइज्जती की इसने हाथों हाथ। देखिए यहां पर अगर अपन बात करें, कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं? 4। तो 2 तो अंधे को भी नजर आ रहे हैं, 2 क्या लगाने पड़ेंगे? हाइड्रोजन। इसमें भी कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं? 4। तो 2 तो यहां पर नजर आ रहे हैं और 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। इस कार्बन पर यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो क्या लगा हुआ है? CN। कल बताया था कंडेंस्ड फॉर्म। कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तो तीनों कार्बन से ही तो होंगे उसके। क्लियर? यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें कार्बन नाइट्रोजन, तो ये इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर सारी हकीकत क्लियर होगी। तो बताइए यहां पर टोटल कितने बॉन्ड है? 3। 3 है 2 एटम्स के बीच में, तो 1 सिग्मा और 2 पाई। पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी सब पाई। पक्का? जी हाँ। इधर भी अगर अपन बात करना चाहें 1 सिग्मा 2 पाई। यहां पे अगर अपन बात करना चाहें 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। मेरी बात को ध्यान से सुनो, 2 एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी सारे पाई। आगे बात समझ में? चलिए बाकी सिग्मा कितने आप काउंट कर लीजिए। पाई तो मैं बता सकता हूं, 2 2 4, एक 5 और एक 6। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मैं बता सकता हूं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हमारे सामने कितने रहने वाले हैं? 6। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा कंडेंस फॉर्म लिखी हुई है, आपको कंप्लीट लिखनी पड़ेगी। आप देखो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब तो बता रहा है बेचारा एज इट इज, तो ये तो एज इट इज लिखना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कार्बन पर कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 2। तो पहले तो 2 ऑक्सीजन जोड़ दें, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, और एक ऑक्सीजन पर क्या जुड़ा हुआ है? H। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहां डबल बॉन्ड बनाना, वरना तो मामला ही सेट नहीं बैठेगा। क्लियर? तो यहां पर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनाता है, तो दोनों बॉन्ड किससे होंगे? कार्बन से। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। किसी को इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत है तो बता दीजिए, जिसमें सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करवाना पड़ता है। नीट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, आ जाएगा। 15 में से 10 क्वेश्चन ऐसे देता है जो हर कोई कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 क्वेश्चन में ढंग से निपटाता है। हर सब्जेक्ट की यही कहानी है। देखने में लगता है कि पीवाईक्यू में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो बेटा वो आए हुए क्वेश्चन है, वो तो बनेंगे ही बनेंगे, वरना मास्टर ने क्या पढ़ाया? आया हुआ ही नहीं बना तो क्या पढ़ाया? मॉड्यूल तुम्हारे पास थोड़ी है, मेरे पास भी है। मुझे पता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वैसा कॉन्सेप्ट तो मैं डिलीवर करूंगा ही करूंगा, लेकिन हमें आने वालों पर भी बातें करनी है। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या रहेगा? हाइब्रिडाइजेशन। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या डेफिनेशन है, क्या कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, वो सब आपको एमकेटी सर बता चुके हैं या आरडी सर आपको बता देंगे। मुझे तो बस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना सीखना है। क्लियर? कई बार बोल देते हैं इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए, और मेरा लेना देना केवल कहां तक रहेगा? कार्बन तक। सीधी सी बात है, बाकी पर मुझे बात भी
नहीं करनी। तो लिखिए नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन। अगला जो टॉपिक हमारे सामने रहेगा दैट विल बी हाइब्रिडाइजेशन, दैट विल बी हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? क्या डेफिनेशन होती है वो आप +1 के अंदर पढ़ चुके हैं। बताइए, कोई बताएगा हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन? बता दिया आप लोगों ने, और मैं सुनकर तृप्त हो गया हूं, बस आगे पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा है। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्स होना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो मुझे डेफिनेशन पर नहीं जाना है। क्लियर? तो हम आते हैं सीधे जुगाड़ पर कि कैसे फाइंड आउट हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। तो एक हमारे सामने शॉर्ट ट्रिक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर। पक्का? यस। तो हमारे सामने रहेगा स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर में हम किस प्रकार की बातें कर सकते हैं? आपको यहां पर देखना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। मैं ऐसे ब्रैकेट में एस लिखूं, इसका मतलब है अगर एक बॉन्ड है तो बॉन्ड बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो बॉन्ड्स बोल देना है। ठीक है? साथ में अगर अपन बात करना चाहे तो हमारे सामने रहेगा नंबर ऑफ लोन पेयर, पेयर बोल सकता हूं या पेयर्स भी बोल सकता हूं। और ये जो लोन पेयर हैं ये कैसे होने चाहिए? लोकलाइज्ड। अभी आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि सर क्या होते हैं लोकलाइज और क्या होते हैं डीलोकलाइज। टाइम आने पर तबीयत से इस पर बातें कर दूंगा मैं। ठीक है? ये हमारे सामने रहता है, इसे हम स्टेरिक नंबर बोलते हैं। अब कैसे निकालेंगे पहले ये लिख दीजिए, फिर मैं आपको कुछ लाइन लिखवाऊंगा। कार्बन जो होता है वो 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, या sp3 हो सकता है। और मुझे उसी पर बात करनी है, बाकी बातें इनऑर्गेनिक में की जाएंगी। जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। जल्दी मतलब जल्दी निपटा दिया है क्या? पक्का? ये जो आप स्टेरिक नंबर बोलते हो ये क्या है? शॉर्टकट। क्या है? शॉर्टकट। आगे बात समझ में? एंड शॉर्टकट विल कट यू इन शॉर्ट। रेलवे स्टेशन पर गए हो, लिखा हुआ ना कि शॉर्टकट विल कट यू इन शॉर्ट, कि पटरियों पर से जाओगे शॉर्टकट अपनाओगे तो टुकड़ों में कट जाओगे। तो इसका अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं। अगर आप 1-2 बार पढ़ चुके होते तो मैं आपको बताता कि इसमें कितनी बेहतरीन बातें हैं। कैसे? थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं मैं आपको। आप बताइए हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या एक वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है? उसका तो जिक्र ही नहीं है। कहां है? बॉन्ड और लोन पेयर ही गिने, वैकेंट तो गिना ही नहीं। क्या हाफ फील्ड हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर सकता है? उसका कहां जिक्र है? इसमें तो उनका ही जिक्र है, या तो जिसने बॉन्ड बना लिया है या जिसके पास लोन पेयर है। तो वैकेंट का कोई जिक्र नहीं है और हाफ फील्ड का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब तो ये तो ट्रिक है और टाइम आने पर फेल भी हो जाएगी। लेकिन आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें आगे लिखेंगे कार्बन, कार्बन undergoes 3 type of hybridization. Carbon undergo 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 3 type of hybridization. आगे बात समझ में? चलिए, तो इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर तो हम लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऐसे लिखना जैसे मैं लिखने वाला हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि मिक्स होने वाले हैं? यहां पर हम लिखेंगे स्टेरिक नंबर। क्या लिखेंगे? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर हमारे सामने रहेगा। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें यहां पर हम मेंशन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन उसकी रहेगी। यहां पर हमारे सामने बातें होंगी हाइब्रिडाइजेशन की। यहां पर हमारे सामने बातें होंगी परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर की। और यहां पर हमारे सामने बातें होंगी परसेंटेज पी कैरेक्टर की, परसेंटेज पी कैरेक्टर की। हालांकि मैं जानता हूं ये सब बातें आप बेहतरीन लेवल पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे अपना पार्ट लेकर चलना है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसको भी साथ लेकर चलना है, जिसको पहले से आता है उसका रिवीजन चल रहा होगा। ठीक है? तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिक्स हो सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो क्या हो सकते हैं? मिक्स हो सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का बेटा एक नियम होता है
कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। दो मिक्स करोगे तो दो बनेंगे, तीन मिक्स करोगे तो तीन बनेंगे, चार मिक्स करोगे तो चार बनेंगे। जैसे मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें कार्बन की तरफ से 1s प्लस अगर अपन बात करना चाहें 3p ऑर्बिटल्स, क्या मिक्स हुए हैं 1s और 3p ऑर्बिटल्स, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, टोटल कितने मिक्स हुए हैं चार, तो इसको यहां पर स्टेरिक नंबर चार आएगा। जब चार मिक्सिंग में जाएंगे ना टोटल, तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा चार। जैसे ये जब आप सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करोगे तो उसका सम कितना निकल कर आएगा चार। चार का मतलब है कि चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में गए हैं, जिसमें से कार्बन के केस में एक s हो गया और तीन क्या हो गए p। अगर ऐसा है तो बताइए मिक्स कितने हुए हैं चार, तो बनेंगे भी कितने चार, और हर ऑर्बिटल का नाम क्या होगा sp3। ये अपने आप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। sp3 s कितना है वन, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। p कितने मिक्स हुए हैं तीन, तो ये बता रहा है कि मैं एक s और तीन p ऑर्बिटल्स के मिक्स होने से बना हूं। तो टोटल मिक्स कितने हुए चार, तो बनेंगे भी कितने चार। अब मैं आपसे पूछता हूं किसी एटम पर sp3 कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं, जूते जैसी शकल बना रहे हो चार। अबे राक्षसों मिक्स कितने हुए हैं, तो बनेंगे भी कितने, तो किसी भी एटम पर sp3 ऑर्बिटल कितने होते हैं चार, क्योंकि ये खुद बता रहा है कि मैं तीन p और एक s के मिक्स होने से बना हूं। तो इस जैसे कितने और बने होंगे, तीन और बने होंगे, टोटल कितने होने चाहिए चार। चलिए इधर बात करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने वन तो क्या मिक्स हो s प्लस टू क्या मिक्स हो जाए p, ऐसा हो सकता है। टोटल कितने मिक्स हुए हैं तीन, तो स्टेरिक नंबर आएगा तीन। तो जब यहां से स्टेरिक नंबर तीन निकल कर आए, इसका मतलब तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में गए हैं। इसमें से अगर इसका नाम लिखें तो बताइए s कितना गया है एक, और p कितने गए हैं दो, तो ये हमारे सामने यहीं से पता चल जाएगा कि ये कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बना है, एक s और दो p। तो टोटल मिक्सिंग कितनी हुई तीन, तो बनेंगे भी कितने तीन। तो sp2 ऑर्बिटल किसी एटम पर कितने होते हैं तीन। क्या बात आपको समझ में आई। चलिए इधर आते हैं नेक्स्ट। ऐसा भी हो सकता है ना कि 1s आ जाए प्लस वन हमारे सामने क्या आ जाए बेटा p, तो बताइए सम कितना आएगा इसका दो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले, तो उस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp। देखो हम p पर 3 2 लिखते आए थे, वन नहीं लिखा, वन को मेंशन करने की जरूरत, और s वन ही था इसलिए नहीं लिखा जा रहा बार बार। तो sp का मतलब एक s और एक p मिक्स हुए हैं, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए दो, तो बनेंगे भी कितने दो। तो किसी एटम पर sp ऑर्बिटल कितने होते हैं दो। आगे बात समझ में। चलिए तो ये तो यहां तक की कहानी हमारे सामने हो गई। स्टेरिक नंबर अगर चार आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलना है sp3। स्टेरिक नंबर अगर तीन आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलना है sp2। स्टेरिक नंबर अगर दो आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलना है sp। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आ जाते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्लियर। आप मुझे बताइए परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने एटम्स की मिक्सिंग सॉरी कितने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बना है चार, जिसमें से एक एस और तीन पी। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एस कितना है एक, टोटल कितने हैं चार, डिवाइडेड बाई फोर मल्टीप्लाई बाई 100, एंड ये आ जाएगा 25%। 25% एस कैरेक्टर इसके अंदर रहने वाला है। क्लियर। तो परसेंटेज पी कैरेक्टर, टोटल में से पी कितने हैं तीन, टोटल कितने मिक्स हुए थे चार, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 75%। क्लियर। चलिए यानी कि टोटल जो आपका ऑर्बिटल बना है उसमें 25% कंट्रीब्यूशन एस का है और 75% कंट्रीब्यूशन पी का है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए एस कितना है इसके अंदर एक, टोटल कितने हैं दो पी और एक एस तीन, मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहां पर ये लगभग कितना आ जाएगा 33.3 के आसपास आ जाएगा। मैं 33 लिख लेता हूं राउंड ऑफ करके। इसमें पी बताइए फिर, पी टोटल कितने हैं दो, और टोटल कितने मिक्स हुए हैं तीन। देखो पी कितने मिक्स हुए दो, टोटल कितने मिक्स हुए तीन, तो परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते हैं पी डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे सामने 67%। क्लियर। जो इधर कम किया वो इधर बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो एस कितना है एक, टोटल कितने मिक्स हुए दो, मल्टीप्लाई बाई 100, तो बताइए एस का परसेंटेज 50%। यहां पर भी एक पी मिक्स हुआ एक एस मिक्स हुआ, तो पी एक हुआ तो 50%। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होने भी छापिए, आगे बढ़ूंगा जल्दी से, निपटाते हुए चलेंगे मेरे भाई, वरना तुम निपट जाओगे।
कोई भारी बात नहीं है, भारी बात हो भी नहीं सकती है। अगर आपको चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ रही हैं, इसके मतलब आपके बेसिक्स पहले से भी क्या है, अच्छे हैं। बस उनको और अच्छा करते हुए आगे बढ़ना अपने को, ताकि हमें समस्याएं ना आए। कोई चीज टफ नहीं होती है, समझ में आ गई तो आसान, और समझ में नहीं आई तो टफ। समझ में आने तक की देर होती किसी भी चीज की। निपटा दिया है क्या? चलिए, अब कुछ बातें इनऑर्गेनिक में जो बताई गई होंगी मुझे यहां पर लिखना ही पड़ेगा। जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर के घटने बढ़ने से क्या क्या फर्क पड़ता है, ये बातें आपको जरूर बताई होंगी एमकेटी सर ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कि भाई परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा घटेगा तो किस किस प्रकार के इफेक्ट का दिखाई देते हैं। बॉन्ड लेंथ पर फर्क पड़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ता है, और ईएन पर फर्क पड़ता है। क्लियर? नहीं पता है तो अभी ध्यान रखना, वापिस से आरडी सर आपको बता देंगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? कितने लोगों ने नहीं छापा है? जल्दी करो, एक साथ बैठे हुए राक्षस। कुछ तो एक ऐसे खून ही मार देते हैं कि अभी बोलेगा तो तू भी हाथ उठा लेना, 5-6 दिखेंगे तो धीरे हो जाएगा ये, इससे ज्यादा फर्क मुझे पड़ता नहीं है। क्योंकि लिखने का मौका तो आपके पास वैसे भी बना रहेगा, ये लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे। अभी तक जो हमने बात की है शायद उसमें से एक भी क्वेश्चन के आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। निपटा दिया है क्या सभी ने? पीछे वाला आरडीएस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, बॉन्ड लेंथ की, किसकी बात करें? बॉन्ड लेंथ। अगर किसी बॉन्ड की लेंथ आपको बात करनी है, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर, राक्षस एस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। इसका मतलब तुम समझे, अगर किसी बॉन्ड में पी कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा। और किसी में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। जाहिर सी बात है, परसेंटेज पी बढ़ेगा तो एस ऑटोमेटिक घट जाएगा, टोटल तो 100 ही रहना है। जूते जैसा चेहरा बना लेते हैं। देख, इसमें नीचे जाने पर एस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पी घटता जा रहा है, टोटल तो 100 रहेगा ना परसेंटेज। इसमें भी पता नहीं क्या सोचने लग जाता है, आइंस्टाइन बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, किसकी बात करना चाहें? बॉन्ड स्ट्रेंथ की, कौन बॉन्ड स्ट्रांग होगा और कौन बॉन्ड वीक होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब आप सोचो, बॉन्ड छोटा होगा तो स्ट्रांग होगा या बॉन्ड बड़ा होगा तो स्ट्रांग होगा? स्मॉल बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रांग। तो यानी कि बॉन्ड लेंथ से उल्टा मामला चलेगा, तो इसी को ही पलट दो। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, या फिर क्या कह सकते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। पी कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड उतना ही क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन संबंधित बातें की तो मैं लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें ईएन, किसकी बात करना चाहते हैं? ईएन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, किसी भी एटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये तो इनऑर्गेनिक में बताया जाएगा कैसे और क्यों, बट अपने को रिजल्ट याद रखना है कि किसी भी एटम की ईएन बढ़ जाएगी अगर उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया तो। किसी भी एटम की ईएन बढ़ जाएगी अगर उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया तो। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो ईएन ज्यादा। इन तीन चीजों को लिंक करके रखना, ये बार बार आप लोगों के सामने आती रहेगी। अगर इससे पहले आपको नहीं पता है तो आज से इन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री के अंदर। कैसे क्यों तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये रिजल्ट बार बार अप्लाई होता रहेगा। नाउ you have to identify the hybridization state of each carbon atom in the given molecule. स्टार्टिंग में मैं आपकी हेल्प करूंगा, फिर बाद में आपसे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दूंगा। मीथेन में बताना है ईच कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन, इथेन में बताना है, उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें इथीन में बताना है बिल्कुल जीरो लेवल से, और इथाइन में बताना है बिल्कुल जीरो लेवल से। हम लोग चल रहे हैं ईच कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन को लेकर आपको बातें करनी है। इस कार्बन एटम को हाइब्रिडाइजेशन को लेकर बात करनी बिल्कुल जीरो लेवल से, कोई हाई फाई बात करनी ही नहीं है। जल्दी से, आपको जब तक सारे बॉन्ड नहीं पता चलेंगे तब तक आप हाइब्रिडाइजेशन संबंधित बातें नहीं कर पाओगे। बॉन्ड सारे पता होने चाहिए मेरे भाई, वरना फाइल सुलट जाएगी, रायता फैल जाएगा, फिर उसमें से बूंदिया बटोरना बस। CH4 के बारे में क्या ख्यालात हैं? CH4 में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 4। इसी प्रकार से रहेगा क्या? तो बताओ इसमें स्टेरिक नंबर क्या है? एसएन से लिख दो स्टेरिक नंबर,
स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। लोन पेयर क्या है? 0, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो कोई लोन पेयर नहीं रखता। तो स्टेरिक नंबर कितना आया है? 4। 4 स्टेरिक नंबर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? sp3। सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन एटम इज sp3। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? यस। आगे बढ़ते हैं, इसमें इथेन में बात करते हैं। बताइए, कंडेंस फॉर्म लिखा हुआ है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? एक भी बॉन्ड गायब हुआ हाइब्रिडाइजेशन गलत बता दोगे तुम लोग। एक भी बॉन्ड गायब हुआ हाइब्रिडाइजेशन क्या बता दोगे? गलत। तो बताइए इस कार्बन के लिए स्टेरिक नंबर क्या रहने वाले? Sn। स्टेरिक नंबर की बात कीजिए, इस कार्बन के लिए क्या रहेगा स्टेरिक नंबर? अरे स्टेरिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 0 लोन पेयर। पता है कि नहीं पता है? तो चलाइए फिर दिमाग। बताइए इसमें 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4। अच्छा, पहला बॉन्ड दो एटम के बीच में सिग्मा ही होता है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। स्टेरिक नंबर क्या आ गया? 4। 4 स्टेरिक नंबर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहेगा? sp3। पक्का? तो कार्बन के अगर चारों बॉन्ड सिंगल है तो बिंदास बोल दो sp3 है। चारों बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, तो sp3 बोल दिया करो, निकालने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन के लिए बताओ स्टेरिक नंबर क्या रहने वाला है? क्या इसके लिए भी स्टेरिक नंबर 4 रहेगा? यस। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहने वाली है? sp3। पक्का? जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर खोपड़ा खराब करेंगे मेरे भाई, जल्दी से जल्दी। बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगर आपने पहले ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, अब चीजें समझ में आनी चाहिए। बताइए नेक्स्ट कार्बन के बारे में क्या ख्यालात है? इसको बॉन्ड तो पूरे बनाने ही पड़ेंगे वरना रायता फैला दोगे। ये हमारे सामने है। बताइए इस कार्बन के लिए सबसे पहले स्टेरिक नंबर बता दीजिए। इस कार्बन के लिए स्टेरिक नंबर बताओ। देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। दो पाप बॉन्ड बने हुए तो 1 सिग्मा होगा और 1 पाई। पाई काउंट करना है क्या? नहीं, सिग्मा ही काउंट करना है। तो 1 2 3, 3 सिग्मा है यहां पर। लोन पेयर बताओ कितने हैं? 0। तो स्टेरिक नंबर 3, और स्टेरिक नंबर 3 तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp2। आ गई बात समझ में? जी हाँ, बड़ी आसानी से। सिमिलरली यू विल फाइंड केस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या मिलेगी? sp2। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप जब ठीक से लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पर पता लगने वाले हैं। बताइए अगर अपन बात करना चाहें तो इस कार्बन के स्टेरिक नंबर पर क्या ख्यालात हैं आपके? देखो, 1 सिग्मा ये रहा, बाकी तो क्या है? पाई। और 1 सिग्मा ये रहा, तो यहां पर 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है? 0, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें स्टेरिक नंबर आएगा 2, और 2 पर आती है हाइब्रिडाइजेशन sp, और इसकी भी क्या रहेगी? sp। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी यहां तक होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मेरे भाई, ध्यान से सुनते जाओ, इधर बताना है, फिर अगर अपन बात करना चाहें इधर बताना है, फिर अगर अपन बात करना चाहें इधर बताना है। ईच कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है इसमें। चलाइए जल्दी से, बिल्कुल जीरो लेवल से बढ़ते हुए। यू समझ लो कोई हाई फाई बात करनी ही नहीं है, क्योंकि नीट तुमसे कोई हाई फाई बात नहीं करेगा। तुम हाई फाई बातों के चक्कर में सुलझ जाओगे। अगर बॉन्ड पूरे नहीं बनाए तो निपट जाएंगे हम लोग, कोई नहीं बचा सकेगा हमें। जल्दी जल्दी जवाब देंगे। जल्दी मतलब जल्दी। निपटा दिया है क्या, या खुद ही निपट गए हो? हर एक बच्चे का आंसर सही आना चाहिए। हर एक बच्चे का आंसर सही आना चाहिए। बताइए पहले वाले के बारे में क्या ख्याल आता है? कार्बन के साथ कितने बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3। और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? लॉन। पक्का? चलिए, तो स्टेरिक नंबर बताओ इसके जल्दी से। इसमें कार्बन के स्टेरिक नंबर क्या रहेंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 4। 4 का मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या रखेगा? कार्बन
sp3। पक्का? अब एक बात रुको और सुनो, ध्यान से सुनो। क्या लोन पेयर आपने स्टेरिक नंबर में काउंट किया है? इसका मतलब लोन पेयर ने किस में पार्टिसिपेट किया है? हाइब्रिडाइजेशन। और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो कौन से ऑर्बिटल में होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो अगर आपसे पूछे ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो बताइए sp3 ऑर्बिटल कितने होते हैं? sp3 ऑर्बिटल कितने होते हैं? 4। तो देखिए इस कार्बन के पास 4 sp3 ऑर्बिटल इस प्रकार से ही होते हैं 109.5 डिग्री के एंगल पर। तो देखिए यहां पर तो किसने बॉन्ड बना लिया? हाइड्रोजन ने sp3 के साथ। यहां पर किसने बॉन्ड बना लिया? हाइड्रोजन ने sp3 के साथ। यहां पर किसने बॉन्ड बना लिया? हाइड्रोजन ने sp3 के साथ। लेकिन sp3 टोटल कितने होते हैं? 4। एक के अंदर कौन मौजूद है? लोन पेयर। सो दिस एस नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज किस में प्रेजेंट है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। नेक्स्ट में बताइए किस प्रकार की बातें होंगी? अगर नेक्स्ट अगर आप लोगों के सामने रखा जाए तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। बिल्कुल, यहां पर H और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? लोन पेयर। इसी प्रकार से तो बताइए इस कार्बन में स्टेरिक नंबर बताओ, स्टेरिक नंबर बताओ जल्दी से। स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 3। इस कार्बन का भी स्टेरिक नंबर बताओ कितना आएगा? 3। कैसे? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। 3 हो गया कि नहीं हो गया? तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ sp2 और इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। कैन यू टेल मी जो नेगेटिव चार्ज है इसमें वो कहां मौजूद है? आगे आता हूं मैं। इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर मौजूद है बता सकते हो क्या? sp आप पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओ, दिमाग से पैदल लोगों, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2 पक्का? किसी एटम पर sp2 ऑर्बिटल कितने होते हैं जल्दी बताओ? 3। तो देखिए इस पर एक sp2 ये रहा, इस पर एक sp2 ये रहा और एक sp2 ये रहा। पक्का? हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये? जी हां। हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाया करते हैं? सिग्मा। इसीलिए तो काउंट कर रहे हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन में। पाई को क्यों नहीं काउंट करते स्टेरिक नंबर में? क्योंकि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होते हैं। आगे बात समझ में? तो जितने आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें आप देखो इसके सिग्मा बॉन्ड कितने बने होंगे टोटल? इस कार्बन के 3 ही बने होंगे। क्लियर? इसीलिए आपने 3 सिग्मा काउंट किए। इस कार्बन पर भी आपने हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला? sp2। तो बताइए इसके पास sp2 ऑर्बिटल कितने रहे होंगे? 3। पक्का? इस प्रकार से ये रहे होंगे 3 sp2 ऑर्बिटल। सबसे पहले बताइए ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो आप बताइए यहां पर कौन बॉन्ड बना गया? हाइड्रोजन। यहां पर कौन बॉन्ड बना गया? हाइड्रोजन। यहां पर कौन बॉन्ड बना गया? हाइड्रोजन। और इसके अंदर कौन मौजूद है? लोन पेयर। तो अगर आपने लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट किया है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में? sp2। तो इसके बीच में एक सिग्मा और एक क्या है? पाई। और पाई कौन से बनता है? p ऑर्बिटल से, जो कि मिक्सिंग में नहीं गए होंगे। ये आपको आईओसी में बताया जाएगा। मेरा मुद्दा था कि ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो आप बताइए किस प्रकार की बातें रहेंगी? इसी पर ही मैंने बात की थी। क्या नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कार्बन पर लोन पेयर। इस पर बात करो, बाकी तो तुम निकाल लोगे। स्टेरिक नंबर बताओ जल्दी से। 1 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर कितना हो गया? 2। क्या आपने लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट किया है? यस। तो फिर ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। इसका मतलब ये लोन पेयर किस में गया है? हाइब्रिडाइजेशन में। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आएगी? sp। किसी भी एटम पर sp ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बताओ? sp ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बताओ? 2। पक्का? तो इस कार्बन के पास sp2, उसके पास भी 2 sp के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। पक्का? तो ये 180, ये भी हमारे सामने क्या रहेगा? 180। एक sp ऑर्बिटल ये है, एक sp ये है, एक sp ये है और एक sp ये है। क्या ये बात आपको समझ आई? चलिए तो सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के बीच में, बता सकते हो कौन से ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बना है? sp राक्षस जो बॉन्ड बना रहे हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बना रहे हैं। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो भी कौन से हैं? sp। पक्का? जी हाँ। तो यहां पर तो देखिए कौन आकर जुड़ गया इस पर? हाइड्रोजन। इसका सिग्मा बन गया ये वाला, ये कार्बन कार्बन का सिग्मा बन गया। यहां पर जो है एक तो इसने सिग्मा बना लिया कार्बन के साथ और एक में कौन मौजूद है? लोन पेयर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब बताओ कितने पाई बॉन्ड है इसके पास? अरे कितने पाई बॉन्ड है इसके पास? 2। पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल बनाते हैं? p ऑर्बिटल। इधर देख मूर्ख इंसान, सुन ध्यान से।
यहां पर अगर अपन बात करें p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, 2px, 2py, 2pz, पक्का। और दो, एक होता है हमारे पास s, पक्का। ऐसे ही होता है। अगर मैं वैलेंस शेल की बात करना चाहूं तो इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जी हां, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। यहां पर कितने लोन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? 3, एक 2px में, एक 2py में और एक 2pz में। अब बताओ आपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई? sp, मतलब कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं? 2, एक s और एक p। तो ये तो हो गया s और वो हो गया p। मान ले ये दोनों मिक्सिंग में गए हैं, गए मिक्सिंग में। ये एक s और एक p मिक्स होकर क्या बना रहे हैं? sp। sp कितने बनेंगे? 2, क्योंकि दो मिक्स में। लेकिन ये दो तो मिक्सिंग में नहीं गए ना मेरे भाई, ये तो मिक्सिंग में नहीं गए। और जो मिक्सिंग में नहीं जाते वही तो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन के पास p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, px, py, जिसमें से एक तो मिक्सिंग में गया, बाकी कितने बच गए? 2। वही तो क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो आप जानते हैं यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, ये मान लेते हैं py, py, तो py, py में एक पाई बॉन्ड बनेगा, ये बन गया पहला बॉन्ड py, py में। फिर अगर अपन बात करना चाहें, एक कौन बचा हुआ है? pz, तो बताइए pz, pz में भी बन जाएगा? यस, ये आप लोगों के सामने बन गया है pz और pz। आगे बात समझ में? दो पाई बॉन्ड बने हैं। तो अब आप सोचो, जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर है? हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां पर रहा होगा जब मिक्सिंग के अंदर गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो इसको जल्दी छापेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और था जिसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन पर बातें करनी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ये वाला था, इसमें आपने नहीं बताया कार्बन, इस पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? देखिए, अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तो इस पर कोई हाइड्रोजन मत लगा देना। क्लियर? और साथ में क्या रहेगा? लोन पेयर। तो इस कार्बन के लिए स्टेरिक नंबर बता सकते हो? 3 सिग्मा, सॉरी 2 सिग्मा, 2 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी मेरे भाई? sp2, पक्का? यस। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार इसमें और बता दीजिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहने वाली है इस कार्बन की, जिस पर नेगेटिव चार्ज है। व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? स्टेरिक नंबर निकाल दोगे? सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, ये तो कौन सा है? पाई। और नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तो 3 तो इसके बन गए। तो जिसमें से सिग्मा कितने हैं? 2। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कार्बन पर? लोन पेयर। तो ये हमारे सामने हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगी sp2। आगे बात समझ में? चलिए, तो आप बड़ी आसानी से यहां से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। ये जो क्वेश्चन है ना जिसमें पूछा गया था कि नेगेटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में है, ये AIPMT का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? कहां कहां से क्वेश्चन निकाल के पूछता है। तो आप हाइब्रिडाइजेशन तो फाइंड आउट कर लोगे, बस ये ध्यान रखना अगर लोन पेयर को आपने स्टेरिक नंबर में काउंट किया है तो फिर वो लोन पेयर उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल कर आती है तो sp3 में होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल कर आती है तो sp2 में होगा। आगे बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सामने आएगा, हम जिस पर बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। कार्बन की डिग्री, हाइड्रोजन की डिग्री मालूम है कि नहीं पहले बताओ? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कार्बन पहचान लेते हैं? नहीं, मैं आपके भरोसे कुछ नहीं छोड़ूंगा, बाद में आप बोलोगे सर वो नहीं पढ़ा है ना इसलिए ये समझ नहीं आ रहा। तो मैं पूरा बेसिक से कवर करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो लिखिए आप, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। आगे बात समझ में? चलिए, सबसे पहले हमारे सामने रहेगा प्राइमरी कार्बन। क्या रहेगा? प्राइमरी कार्बन हमारे सामने रहेगा। बेटा इसको प्राइमरी और कई बार मैं क्या बोल दूंगा? 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी कार्बन या क्या बोल दूंगा? 1 डिग्री कार्बन। एक ही बात है, प्राइमरी बोलूं या 1 डिग्री बोलूं। इसके आगे लिखिए, कार्बन बॉन्डेड टू 1 कार्बन, कार्बन बॉन्डेड टू 1 कार्बन इज नॉन, आर नॉन को मारो गोली, जब लिखा हुआ है तो इसी की तो बात हो रही होगी।
ये नहीं लिखना है कार्बन बॉन्डेड टू वन कार्बन इज नोन एज प्राइमरी, कुछ नहीं लिखना है। कार्बन बॉन्डेड टू वन कार्बन, एक ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आता है सेकेंडरी कार्बन। क्या आता है? सेकेंडरी कार्बन। बिल्कुल जीरो लेवल से हम आगे बढ़ते हुए, इसको कई बार बेटा मैं ऐसे भी लिखूंगा 2 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी बोल दे या 2 डिग्री बोल दे, एक ही बात, खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है, ना अपना ना मेरा। लिखिए सेकेंडरी का मतलब कितने कार्बन से जुड़ा होगा, तो लिखिए फिर कार्बन बॉन्डेड टू टू कार्बन, कार्बन बॉन्डेड टू टू कार्बन। ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ा होगा उसे सेकेंडरी कार्बन का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कौन सा आ रहा है? टर्सरी कार्बन, या इसको बेटा क्या बोल सकते हैं? 3 डिग्री कार्बन। आप जानते हैं ये मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना है, किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो लिख दीजिए कार्बन बॉन्डेड टू 3 कार्बन, कार्बन बॉन्डेड टू 3 कार्बन, कार्बन बॉन्डेड टू 3 कार्बन, कार्बन बॉन्डेड टू 3 कार्बन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आएगा क्वाटनरी कार्बन। क्या आएगा? क्वाटनरी कार्बन, या इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं? 4 डिग्री कार्बन। क्वाटनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन बॉन्डेड टू 4 कार्बन, कार्बन बॉन्डेड टू 4 कार्बन, कार्बन बॉन्डेड टू 4 कार्बन। अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्वाटनरी कार्बन का नाम देते हैं बेटा। किसका नाम देते हैं? क्वाटनरी कार्बन का नाम देते हैं। क्या यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई? अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो जिस कार्बन से जुड़ता है वही कहलाता है। प्राइमरी कार्बन से जुड़ता है तो प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ता है तो सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन से जुड़ता है तो टर्सरी। तो इसमें नीचे लिख देंगे, उसके बारे में एक ही लाइन में लिखिए। नीचे लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड टू प्राइमरी, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू प्राइमरी, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन, कॉमा सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्सरी कार्बन, एंड टर्सरी कार्बन। हाइड्रोजन बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन, कॉमा सेकेंडरी कार्बन एंड टर्सरी कार्बन is known as is known as is known as primary hydrogen, is known as primary hydrogen, comma secondary hydrogen is known as primary hydrogen, comma secondary hydrogen and tertiary hydrogen respectively, and tertiary hydrogen respectively, and टर्सरी हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली। कुछ समझ में आया क्या कह रहा है? प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन टर्सरी, ये कह रहा है। क्वाटनरी हाइड्रोजन हो सकता है क्या? कार्बन ने जब चारों बॉन्ड कार्बन से बना लिए तो पांचवा किससे बनाएगा वो? क्योंकि बॉन्ड कितने बनाता है कार्बन? 4। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए लीजिए, अब आपको पहचानने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी और कितने टर्सरी कार्बन है। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे अपन, बेसिक से। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहे, आप लोगों के सामने ये दिए हैं, इसमें पहचानिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन। सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, फिर आपको बताना है इसमें 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, फिर आपको बताना है इसमें 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, फिर आपको बताना है इसमें 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको बताना है 1 डिग्री हाइड्रोजन्स कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन्स कितने हैं। जल्दी से निपटाएंगे और बताएंगे।
निपटा दी है क्या? आप जानते हैं बहुत आसान सा पार्ट है, लेकिन कवर तो करना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी पहचानिए। पहले वाले में बताओ, ये कार्बन है कि नहीं है? है। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? इधर एक ही कार्बन से। ये आपका कौन सा कार्बन हो गया? 1 डिग्री। इस कार्बन पर फोकस कीजिए, ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यस, तो ये भी कैसा है? 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री है। इस कार्बन पर बात करो, इधर भी कार्बन से उधर भी कार्बन से, कितने कार्बन जुड़े हुए इससे? 2, तो ये 2 डिग्री है। तो सबसे पहले बताइए 1 डिग्री कार्बन कितने आए इसमें? 2। 2 डिग्री कार्बन कितने आए? 2। 3 डिग्री कार्बन 0। पक्का? अब बताओ 1 डिग्री कार्बन कितना है? 1। तो इस पर सारे हाइड्रोजन जो भी होंगे कौन से होंगे? 1 डिग्री। आगे बात समझ में? तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। यहां पर एक कार्बन है, ये इस पर कितने हाइड्रोजन हैं? 3। तो 3 और 3 6। 6 क्या रहने वाले हमारे सामने? 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन पहचानिए, ये रहे। इस पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 2। इस पर भी कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 2। तो बताइए कितने रहने वाले हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन? 4। 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से होगा? आगे बात समझ में? बहुत सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो इसमें बता दीजिए 1 डिग्री कार्बन कितने हैं ये बताइए सबसे पहले। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं ये बता दीजिए। और 3 डिग्री कार्बन है कितने, बता दीजिए। फिर आपको बताना है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। निपटा दिया है क्या? भाई इस कार्बन पर फोकस करके बताओ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये? एक। किनारे पर कार्बन होता है? यस, तो ये 1 डिग्री है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक और एक, 2। रुकेंगे, ध्यान देंगे। ये नहीं गिनना है कि कितने बॉन्ड बने हैं कार्बन से, बॉन्ड नहीं काउंट करने। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड कार्बन से तो टर्सरी होगा। नहीं, कार्बन एटम कितने जुड़े हुए हैं? इधर कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 1। इधर भी कितना जुड़ा हुआ है? 1। तो 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। बॉन्ड चाहे कितने बना ले उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सा कार्बन रहेगा बेटा आपके लिए? 2 डिग्री। इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर बताइए कौन सा रहेगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो ये 3 डिग्री कार्बन आप लोगों के सामने रहने वाला है। और यहां पर ये कौन सा है? प्राइमरी। ये भी कौन सा है? 1 डिग्री। ये भी हमारे सामने कौन सा रहेगा? 1 डिग्री। तो आप इसमें हाइड्रोजन बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। जो कार्बन की डिग्री है उस पर लगे हुए हाइड्रोजन की डिग्री क्या रहेगी? सेम। इसमें बताते जाओ, ये कार्बन बताओ कौन सा है, डिग्री बताते जाओ। एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है? यस, तो ये आपके सामने रहेगा 1 डिग्री। नेक्स्ट आप बताइए इस कार्बन के बारे में क्या ख्याल आता है? इन दोनों के बारे में, एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ये भी क्या है? 1 डिग्री कार्बन। तो इन पर लगे हुए हाइड्रोजन भी क्या रहेंगे? 1 डिग्री। इस कार्बन की बात कीजिए, इस कार्बन की, इधर किससे जुड़ा है? कार्बन से। उधर किससे जुड़ा है? कार्बन से। इधर किससे जुड़ा है? कार्बन से। इधर किससे जुड़ा है? कार्बन से। 4 कार्बन से जुड़ा है, क्वाटनरी कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात कीजिए, कितने कार्बन से? 1 और 1, 2। तो ये आपका कार्बन 2 डिग्री कार्बन है। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें 1, 2, 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन है। ये एक एक कार्बन से जुड़े हुए हैं तो 1 डिग्री कार्बन है। बहुत आसान सा है, मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। नेक्स्ट में पहचान दीजिए कार्बन की डिग्री जल्दी से। नेक्स्ट में पहचान दीजिए कार्बन की डिग्री जल्दी से। इनमें कार्बन की डिग्री जल्दी से पहचान दीजिए मेरे भाई। कार्बन कार्बन की डिग्री पहचान लो, हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जो कार्बन है उसी पर लिख दो इतना डिग्री का है, इतना डिग्री का है, तो टाइम वेस्ट हमारा बहुत ज्यादा नहीं होगा। जल्दी जल्दी निपटा देंगे, बहुत बेसिक लेवल से चलते हुए, ताकि हमें कभी कोई कंफ्यूजन ना आए। क्योंकि आगे मैं जब कार्बोकेटाइन की डिग्री बताऊंगा तब आप बोलोगे सर मुझे तो नहीं पता कार्बन की डिग्री, तब मुझे बुरा लगेगा। अभी तो पढ़ा के चल सकते हैं सारी चीजें। बताइए इसमें ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से। कार्बन गिनने हैं या कार्बन के साथ बॉन्ड गिनने हैं? कार्बन। इधर भले ही 2 बॉन्ड बने लेकिन एटम तो कार्बन एक ही है ना। तो यहां पर इधर कार्बन है, जी हां, उधर कार्बन है, जी हां, इधर कार्बन है, तो 3 कार्बन से तो जुड़ा हुआ है ये। तो ये कार्बन आपका कौन सा डिग्री का हो गया? 3 डिग्री। पक्का? ये कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, कौन से डिग्री का हो गया? 3 डिग्री। बाकी देखो यहां पर ये 1 कार्बन से 1 कार्बन से 2 डिग्री का है।
ये भी एक कार्बन और एक कार्बन 2 डिग्री का है, ये एक कार्बन 2 डिग्री का है, बाकी सारे के सारे कौन से डिग्री के हैं, 2 डिग्री के हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन ओनली 3 डिग्री कार्बन एटम्स, तो आपको पता होना चाहिए डिग्री बदलते ही फिर मामला सही नहीं होगा। मुझे इस कार्बन की डिग्री बता दो, बस इसकी और इसकी, बाकी मुझे बात नहीं करना है। ये कार्बन बताइए इधर किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, इधर ये कार्बन नहीं नाइट्रोजन है, तो ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। आगे बात समझ में? एक ही तो कार्बन से जुड़ा हुआ है मेरे भाई, तो इसमें इधर भी देखो ये एक ही साइड से कार्बन से जुड़ा है, दूसरी साइड तो नाइट्रोजन है, तो ये भी हमारे सामने क्या रहेगा, 1 डिग्री। तो कार्बन की डिग्री, हाइड्रोजन की डिग्री क्लियर हुई क्या? आपने इसको ग्रोथ बैच में और भी बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन करवा दिया है। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था अब वो भी अपने साथ जुड़ जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। कौन सा? प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, निपटा दिया है। कार्बन हाइड्रोजन की डिग्री पहचानने में कोई दिक्कत आएगी क्या? चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ, इस कंपाउंड में आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम्स बताने हैं। इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये है कंपाउंड आपके सामने। क्वेश्चन बनाएगा तो कंडेंस फॉर्म से बनाएगा ताकि आप कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ना बना पाए और आप निपट जाएं, तो उसके निपटाने का अंदाज अलग होगा। वो कार्बन हाइड्रोजन की डिग्री में भी निपटा जाएगा, जब उसको सोच लिया उसने कि मुझे निपटाना है तो तबीयत से निपटाएगा। बनाओ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना पाए क्या या निपट गए हो? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है राक्षसों से। CH3 होल ट्वाइस C2H5 होल ट्वाइस, ये दिया हुआ है। कितने लोगों से कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया है? काफी कम लोगों से बना है। ये लीजिए, तुम नाच रहे थे कि डिग्री हमसे पूछ रहा है, हम डिग्री तेरे मुंह पे फेंक फेंक के मारेंगे, ऐसे पूछेगा। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इन द गिवन कंपाउंड। साफ तो पहचानेगा तो तब ना जब तुझसे स्ट्रक्चर बनेगी। इसलिए मैं बोल रहा था ईच एंड एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट। डिग्री पहचानना तो आ गया लेकिन स्ट्रक्चर बनाना नहीं आया तो डिग्री किस काम की? देखिए बीच वाले कार्बन पर ये दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन है, आप बताइए इस कार्बन पर ये दो क्या जुड़े हुए हैं, CH3। तो बताओ कौन सी बड़ी बात हो गई, ये जोड़ दिया एक CH3 और ये जोड़ दिया दूसरा CH3, और इसी कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, C2H5। C2H5 का मतलब होता है दो कार्बन, ये देखो एक और ये दूसरा कार्बन, ये आ गया आप लोगों के सामने। अगर अपन बात करना चाहें यहां पर एक और C2H5 जुड़ा हुआ है, तो ये लो एक और C2H5 आ गया। बताओ कौन सी बड़ी बात इसके अंदर है? क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? क्या इसमें कोई 3 डिग्री कार्बन है? नहीं, जीरो है इसके अंदर। ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी। ये कौन सा है, प्राइमरी। ये कौन सा है, प्राइमरी। ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, और ये क्वार्टनरी। 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, सॉरी कंडेंस फॉर्म से कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में नहीं जा पाए, इसलिए आपको निपटा दिया है। बढ़ सकता हूं अब आके? चलिए डिग्री भी मैंने बता दी है। अब जिसकी मैं बात करने वाला था वो पार्ट आएगा, and that will be one of the most important part, functional group। अगर ये पहचान में नहीं आया तो रिएक्शंस में तो दिक्कत आएगी आएगी, आयुपैक नेमिंग में भी दिक्कत आएगी, नेमिंग में दिक्कत आएगी, आइसोमेरिज्म में दिक्कत आएगी। तो फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को बहुत तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, जिसको यहां से ना चमके तो नीट अपना यूट्यूब पर एक चैनल है नीट कैलिब्रेटेड, वहां पर पहले से मेरे फंक्शनल ग्रुप का एक लेक्चर पड़ा हुआ है, जिसको बहुत स्टार्टिंग में मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, क्योंकि इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब यह नहीं कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, फिर भी कभी जीवन में तुम्हें तकलीफ आ जाए तो वहां से उसको देख लेना है। आगे बढ़ जाऊं क्या? चलिए एक काम आप और करेंगे, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप
जब टेलीग्राम पर जाएंगे और डालेंगे इट्स YSY, क्लियर, तो आपको मेरा चैनल दिखाई दे जाएगा। उस चैनल को क्या कर लेना है, ज्वाइन। उसका क्या फायदा रहेगा, आगे की इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कुछ भी बात रहेगी तो आपको बता दूंगा, लेकिन कोशिश करेंगे जीओसी तक इसका इस्तेमाल ना हो। कारण कारण ये रहेगा कि जीओसी तक हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, जितना है उतना ही करके चलना है। रिएक्शन वाले पार्ट में हम एफर्ट्स लगाएंगे, वहीं से ऑर्गेनिक शुरू होगी। चलिए, तो नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आने वाला है फंक्शनल ग्रुप। नाम तो आपने कभी ना कभी इसका सुना ही होगा, फंक्शनल ग्रुप। कोई बताएगा इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप? अब आपने केमिकल रिएक्शन तो पढ़ी ही नहीं है, वरना आपको फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी रिएक्शन होंगी ये डिसाइड करता है। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्टिव पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो लिखिए फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। यानी कि एक एटम का भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स का भी हो सकता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which decides the chemical reactions, which decides the chemical reactions of an organic compound. An atom or group of atom which decides the chemical reaction of an organic compound. किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल रिएक्शन कौन सी होंगी ये डिसाइड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। इज नॉन आर नॉन लिखने की जरूरत नहीं है, इज नॉन एज फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखना अपने को। यानी कि आप थोड़ा सा डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। आपने लिखा है एन एटम, ये एक सिंगल एटम का भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स ये 2-4 एटम से मिलकर भी बन सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। हालांकि आपने बहुत बार फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ा है, आपने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया जब आप आईयूपैक नेमिंग पढ़ते हैं, लेकिन हमें उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप को पहचानने की। देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को तो मैं आपको बहुत आसानी से पहचानने में ले आऊंगा। इस सीओ ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, हम इसको बोलते हैं सीओ ग्रुप को। सीओ ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। आगे बात समझ में, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना, इस ग्रुप का नाम होता है कार्बोनिल। और इस कार्बन को जिसने ऑक्सीजन के साथ क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड, इसको बेटा हम बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिल कार्बन। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। इसी से हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, इसी से ही। मेरी बात को आप ध्यान से सुनते रहना। ये हमारे सामने कौन है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, आते हैं इधर, इसको मैं 2 कैटेगरी में लेकर जाऊंगा। पहली कैटेगरी में इधर देखो, इस कार्बोनिल ग्रुप पर ये तो होना ही चाहिए। इधर एक साइड अगर मैं क्या फिक्स कर दूं, हाइड्रोजन, एक साइड फिक्स कर दिया, हाइड्रोजन होगा ही होगा। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4, जिसमें 2 तो ऑक्सीजन के साथ बना चुका है। एक साइड हाइड्रोजन फिक्स कर दिया, दूसरी साइड या तो हाइड्रोजन आएगा या फिर आर ग्रुप आएगा। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा सा याद आया होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। यानी कि ये वाला पार्ट तो होना ही चाहिए। ये ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बनने वाला फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन होता है। इसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन इंक्लूडेड है, गौर से देखिए, यस, ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है कार्बन। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर अपन इसको शॉर्टकट लिखे, मतलब कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा, CHO। पीछे क्या होना चाहिए, H या फिर R। ये बात आपको समझ आ गई? तो ये CHO कई बार आपको दिखाई देता है, इसे क्या बोलते हैं हम, एल्डिहाइड। बताइए किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है क्या? दूसरी बात देखो, इस कार्बन के बाद क्या आ सकता है, हाइड्रोजन। तो ये हमेशा किनारे पर ही आता है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं, पहला बात तो कार्बन कंटेनिंग। पहला तो ये कौन सा हो गया, कार्बन कंटेनिंग। अब आप आगे आगे देखते रहना, कार्बन कंटेनिंग मतलब ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन आता है। दूसरा, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब समझ में आता है, किनारे पर आने वाला फंक्शनल ग्रुप है।
टर्मिनल का मतलब होता है कि आखिरी कार्बन उसका खुद का होगा, उसके बाद कोई कार्बन नहीं होगा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या हो गया? एल्डिहाइड। जैसे जब भी आप लिखते हो याद करो CH3, CH2, CHO। बताओ इसके इस कार्बन के अलावा कोई आगे कार्बन है क्या? नहीं, ये हमेशा किनारे पर आता है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में जब आप इसको लिखते हो तो ये ऐसे दिखाई देता है, कई बार ऐसे। चमकता नहीं बच्चे को ये क्या है? अब बताओ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हाइड्रोजन तो दिखाई नहीं देता। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 1 2 3, चौथा किससे होगा? अब समझ में आ जाएगा। एल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन पर क्या लग गया? H। इधर R या H, एल्डिहाइड ऐसे दिखाई देता है। आप बताओ इसके बाद कोई आगे कार्बन है क्या? नहीं। अगर इसके आगे इधर कार्बन लगा दिया तो एल्डिहाइड नहीं रहेगा, कीटोन बन जाएगा। आगे बात समझ में? तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ये आपको इस प्रकार से दिखाई दे सकता है, आपको पता होना चाहिए। H लगाओगे क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी कार्बोनिल ग्रुप पर अगर दोनों साइड क्या लगा दिए जाए? R। R का मतलब दोनों साइड क्या आने चाहिए? कार्बन। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। इसको कंडेंस करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? RCOR। क्या बात आपको समझ में आई? अगर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में इसको देखोगे तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये R बच्चे को चमकता नहीं है। R का मतलब है इस कार्बोनिल कार्बन के इधर भी क्या होना चाहिए? कार्बन। और इधर भी क्या होना चाहिए? अगर इस कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड कार्बन जुड़ा हुआ है देन इट विल बी कीटोन। अगर एक साइड H आ गया तो फिर ये कीटोन नहीं होगा, ये एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई? तो इधर आप H और R रख सकते हैं, एक साइड H कंफर्म रहेगा। अगर H नहीं है, दोनों साइड R आ जाते हैं तो उस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? कीटोन। तो इन दोनों को, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कलेक्टिवली बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या बोला जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स। इनको हम बोल देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? चलिए इधर आते हैं। देखिए बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप मैं आपको यहां से याद करवाऊंगा, बहुत सारे। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। कौन सा ग्रुप मौजूद है? कार्बोनिल। इधर तो आप H लगा दो या R लगा दो, उससे कोई कद्दू फर्क पड़ने वाला, लेकिन HR ही होना चाहिए, कुछ और मत ले आना। और अगर इस कार्बोनिल कार्बन पर आपने क्या लगा दिया है? OH, तो बेटा इस फंक्शनल ग्रुप का नाम रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, इसको कंडेंस करने की कोशिश करते हैं। कंडेंस कैसे किया जाएगा मेरे भाई? देखो यहां पर रहेगा H, यहां पर रहेगा R। आप बताइए इसको कैसे लिखा जा सकता है? COOH। पक्का? और चलो कंडेंस करते हैं। H या R तो एज इट इज रहने दूं, क्या लिख सकता हूं? CO2 और H। समझ में आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दिखाई कैसे देगा? देखो इसके बाद भी ये इन इन एटम से मिलकर बनने वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो पहली बात, क्या ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है? यस, कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें एक कार्बन, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इंक्लूड होते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को बनाने में। मतलब ये ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ फंक्शनल ग्रुप है। और कैसा फंक्शनल ग्रुप है? टर्मिनल। इससे आगे ऑक्सीजन आता है, कार्बन कभी भी नहीं आता। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, ये भी आपका एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप रहने वाला है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ये आपको किस प्रकार से दिखाई देगा? इस प्रकार से, बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे। ये देखिए, ये रहा कार्बोनिल कार्बन और इस पर क्या जुड़ा होना चाहिए? OH। अगर कार्बोनिल कार्बन पर OH जुड़ा है, इधर या तो H होना चाहिए या R होना चाहिए, देन फंक्शनल ग्रुप विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये कार्बोनिल कार्बन है, इस पर OH नहीं, क्या जोड़ दो? OR। H नहीं जोड़ना है, क्या जोड़ना है? OR। R का मतलब यहां पर कार्बन होना चाहिए ऑक्सीजन पर भी। यहां ऑक्सीजन पर क्या था? हाइड्रोजन। यहां क्या होना चाहिए? कार्बन। इधर आपकी मर्जी है, H लगाओ या R लगाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस सिचुएशन में इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है? ईस्टर। इस फंक्शनल ग्रुप को बेटा हम बोलते हैं ईस्टर। और बताओ कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेगा? H लिख देगा R, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे लिख सकता है COOR। और कंडेंस कर सकता है H या R तो एज इट इज रहेगा CO2 और क्या लिख देगा? R। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। अगर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में जाऊं तो कैसे दिखाई देगा? ये देखो इस प्रकार से दिखाई देगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर। आपको इस वाले पार्ट पर फोकस करना है। क्या ये कार्बोनिल कार्बन है? यस। और इधर कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। इस कार्बन पर, ऑक्सीजन पर पीछे क्या होना चाहिए? कार्बन। आप जानते हैं पीछे कौन है? कार्बन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो यहां पर कौन आ जाता? OH। अब दोनों फर्क देखो, यहां ऑक्सीजन पर H नहीं है और यहां ऑक्सीजन पर H है। तो ये तो है ईस्टर और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। छापिए, आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूं मैं।
बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मत देखना कि सर ने तो 10 ही पढ़ाए, उसने 25 पढ़ा दिए, 25 में से 15 काम के नहीं है। नोटबुक भर गई और जब जब रिवाइज करेगा टाइम खराब होगा, आउटपुट क्या रहेगा? जीरो। क्योंकि मेडिकल में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आईआईटी वालों के नोट्स उठा लाए, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या पढ़ाना और क्या नहीं पढ़ाना है, बस पढ़ाना है, ज्यादा पढ़ाना है। ऐसा रायता फैलेगा कि सब्जेक्ट संभलने में नहीं आएगा, फिर बच्चा पागला जाएगा। शुरुआत में तो नोट्स कंपेयर करता है, फिर बाद में ये बोलता है कि सर इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए, सर बता दीजिए क्या क्या पढ़ूं क्या क्या ना पढ़ूं। तो पहले ही वो पढ़ना जो काम का है, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट पर आपको जबरदस्त मेहनत करनी है। फंक्शनल ग्रुप्स को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। जल्दी जल्दी निपटाएंगे, ये बात से मतलब राक्षस। घर से आए हो आप लोग, मुझे पता है कि वहां पर रेस्ट पे थे, एकदम आराम से रिलैक्स कर रहे थे। ग्रोथ के बाद घर पर गए थे तो इज्जत भी बहुत हुई होगी। दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा ने बहुत इज्जत की होगी कि कोटा से लौटा है हमारा बच्चा। बताते फिरते रहते हैं कि कोटा गया था, आ गया है, कोटा गया था, ना पूछे तो भी बता देते हैं ये आ गया है, ये कोटा था ना अकेडमी में, चाहे सामने वाले ने पूछा ही ना हो, लेकिन बता देते हैं। ये इज्जत आपको बार बार नहीं मिलेगी, एक बार और मिलेगी। अभी कब? जब दीपावली पे आप घर जाएंगे तब मिलेगी आपको इज्जत। घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, आपके लिए ट्रेन बुक कर देंगे, टैक्सी बुक कर देंगे, आप जाएंगे तो सबको बताएंगे बच्चा आ गया हमारा, कोटा था। कहाँ था? क्योंकि आजकल कोटा है ना, थोड़ा सा ये मतलब एक प्रिविलेज की बात हो गई है कि हमारा बच्चा कहाँ था, कोटा। फिर आएगा नीट का रिजल्ट, और फिर जो है वो मामला एकदम 180 से पलटेगा। अभी तक तो पड़ोसियों को तुम तंग कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स जा जाके उनको तंग कर रहे हैं कि आ गया हमारा बच्चा, कोटा था, कोटा पढ़ रहा है हमारा बच्चा। जानबूझ के बोलेंगे उनको, वो बेचारे कितने भी कूल हो, क्या कर रहा है आपका बच्चा? अच्छा आर्ट्स ले लिया पढ़े, हाँ वो आर्ट्स के लायक ही था। कॉमर्स ले लिया, हाँ ठीक है, वहां भी ठीक ठाक है। नहीं हमारा तो कोटा है। कहाँ है? कोटा है। उनको इतना परेशान कर दिया जाता है। पड़ोसियों को तो फालतू में गालियां देते हो आप लोग, पहले पड़ोसियों को परेशान आप करते हो। उनको क्या फर्क पड़ता है कि आपका बच्चा कहाँ है, लेकिन अब भाई साहब कोटा गया है तो बताना तो पड़ेगा। फिर आता है रिजल्ट, फिर पड़ोसी आते हैं, क्या रहा आपके बच्चे का? फिर घर वाले बोलते हैं क्या ही बताएं, इनसे पूछ लो, इसको तो रैंक नहीं समझ में आ रही है, काउंट नहीं कर पा रहा है रैंक को। कभी बोल रहा है नहीं नहीं 1000 में है, कभी कहता नहीं 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 लाख क्रॉस हो गई है। फिर अगली साल आप फिर ड्रॉप लेते हैं, फिर आप बोलते हैं कि हमें कोटा जाना है। फिर घर वाले नहीं भेजते हैं, फिर तुम बोलते हो कि नहीं नहीं मुझे कोटा जाना है। फिर घर वालों के चरणों में गिर के पैसे लेते हो, अभी तो घर वाले दे रहे हैं, फिर मांगने पड़ेंगे। फिर घर वाले बोलेंगे इस साल तो दे रहे हैं, अगली साल का मतलब नहीं है। फिर खुद से ही आना पड़ता है, खुद से ही आना पड़ता है कोटा, छोड़ने नहीं आते। फिर ये सच्चाई है, मैंने 10 सालों में जाना है, ठीक है। फिर यहां पर फिर पड़ोसी पूछते हैं कोटा गया है बच्चा दोबारा से, कैसी चल रही है पढ़ाई? तो घर वाले बोलते हैं तुम ही पूछ लो और हमें भी बता देना, हमारे अब वो संबंध नहीं रहे जो पहले थे उसके साथ। फिर आती है दीपावली दोबारा से, तो वो इज्जत नहीं मिलती। घर वाले पूछते नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तुम बोलते हो घर आ जाऊं, देख ले मर्जी है तेरी, बाकी क्या ही करेगा, पिछली बार भी तूने क्या ही किया था। तो भाई साहब इज्जत में इतनी गिरावट आ जाएगी ना 1 साल के अंदर, जो आप समझ नहीं, तो ढंग से पढ़ लेना। और रिजल्ट आने के बाद जो 2-2.5 महीने का जो टाइम है ना, वो बहुत जबरदस्त होता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले ताने मार मार के मार ही डालेंगे। अगर पूरे दिन आपने मोबाइल नहीं उठाया और एक बार मतलब गलती से मोबाइल उठाया, यही क्या है तूने कोटा में पढ़ा थोड़ा, इस मोबाइल से चिपका रहा है, उसका नतीजा तेरी रैंक दिख रही है, मोबाइल नंबर जैसी रैंक आई है 10 डिजिट में। किसमें? 10 डिजिट में। कुछ भी कर लो तुम,
मतलब तुम और कुछ नहीं करोगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, घर वाले सबसे पोछा लगवाएंगे। क्या लगवाएंगे? पोछा। और पोछा लगा रहे होंगे और पड़ोसी जाएगा, इसी लायक है ये, इसी। और एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया, अच्छी रैंक आ गई है, पता है, वो दरवाजे में ऐसे लेट जाएगा, ऐसे मोबाइल देख रहा है, और कोई आएगा तो पड़ोसी घर वाले बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारा बच्चा लेट रहा है, आराम से इधर से आओ। इज्जत ऐसे मिलती है। वो अगर पोछा लगाने लग जाए तो पड़ोसी बोलेंगे देखो कितना अच्छा बच्चा है, पढ़ता भी और पोछा भी लगाता है। तो व्यू आप पर डिपेंड करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचे। तो इस आने वाले साल में जबरदस्त आपको मेहनत करनी है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास मिस ना करें भाई।